तो साइंस मस्ती आखिर 2 दिनों के हॉलीडे तो नहीं कह सकते हैं, कुछ कारणवश मैं 2 दिनों तक क्लास आप लोगों को नहीं दे पाया, पर अब मैं फिर से आज संडे के दिन आपका उन दोनों क्लास को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्लास आज अपलोड हो जाएगी और एक क्लास कल फिजिक्स के साथ कंप्लीट हो जाएगी। चूँकि आप जानते हैं कि फिजिक्स का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो कल मैं उसके सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करूँगा। हो सकता है उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट को शुरुआत करने की कोशिश करूँगा। वहीं पे आपका जो पढ़ाई अभी केमिस्ट्री में हुआ है, वो केमिस्ट्री में पढ़ाई के बाद उसका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंप्लीट होगा और इसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर में भी रेस्पायरेशन शुरू हो चुकी है और रेस्पायरेशन में अब हम लोग ह्यूमन रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ये भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा जो लाइफ प्रोसेस का, क्योंकि लाइफ प्रोसेस खुद चैप्टर बहुत बड़ा होता है, तो उसके अंतर्गत मैंने इसको 2 भाग में डिवाइड किया था। एक था कि डाइजेशन का, एक था रेस्पायरेशन का। तो डाइजेशन कब का कंप्लीट हो चुका है, लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होगा। चूँकि बायोलॉजी में थोड़ा कम समय भी मिल रहा है, पर अब नहीं ऐसा होगा। और ऑफलाइन में आप जानते हैं जैसे कि ऑफलाइन में भी समय बायोलॉजी को बढ़िया से दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आपसे ये बात करना चाहते हैं कि हो सकता है कि जल्द ही जैसा कि मैंने एक आप लोगों को पोस्टर भी एक न्यूज़ भी भेजा था, जल्द ही हो सकता है कि कोचिंग क्लासेस भी खुले, ऐसी संभावनाएं बन रही है। पर अब जो है मामला बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। आप जगह सीतामढ़ी में भी बहुत तेज़ी से मामला बढ़ रहा है, तो वो भी दिक्कत की चीज़ है। घर पर है, सुरक्षित रहे, ये ज़रूरी है आप सभी के लिए। दूसरा चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने चलते हैं रेस्पायरेशन के बारे में। तो आप लोग देखे थे कि माउथ से शुरू हो रहा था, डाइजेस्टिव सिस्टम जो था वो माउथ से शुरू हो रहा था, अर्थात जो एलिमेंट्री कैनल था वो माउथ से शुरू हो रहा था। ये जो होती है वो नोज से शुरू होती है। देखो, रेस्पायरेशन में ब्रीदिंग करने के दो तरीके होते हैं, एक बाय द नोज, एक बाय द माउथ। तो बाय द माउथ जो होता है वो गलत तरीका होता है, बाय द नोज सही तरीका होता है। माउथ से आपका एक तो क्या होगा कि आप जितना भी एयर में इम्प्योरिटीज रहेंगे वो सारे आपके माउथ के द्वारा लेरेंक्स से होते हुए ट्रेचिया अर्थात वाइंड पाइप में चला जाएगा और उसका कहीं भी फ्रेशनेस नहीं होता है। इस कारण क्या होता है कि आपके जो लंग्स है, लंग्स पर प्रभाव पड़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं सबसे बेस्ट तरीकों की तरह से। न्यू कॉन्सेप्ट है और सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम लोग शुरू करते हैं नोज से। तो यहाँ देखिए ये मेरा नोज है। नोज में दो इसको नसल कैविटी का नसल पैसेजेस है जिससे होकर एयर जाती है। एयर के जाने के बाद अंदर देखिएगा, जिसको हम लोग समझते हैं कि अरे ये भाई जो हेयर है ये हेयर जरूरी करनी चाहिए, कोई आदमी उसमें ट्रिमर लगा कर काट देता है या कोई कैंची से काटता है, तो वो गलत है। वो हेयर इसलिए रहता है ताकि वो म्यूकस के साथ मिलकर जो इम्प्योरिटीज एयर में आया है उसे छान ले, उसे थ्रोट कर दे, उसको हटा दे। तो इसलिए हमेशा हेयर बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यहाँ से नोज से ये जो शुरू हुआ है, ये नोज से शुरू होकर अब नोज से शुरू होकर ये सीधा आपको पहुँचेगा। ये फिगर बहुत मतलब क्रिटिकल है। इसको फिगर को बनाने के लिए उससे पहले आपको इसका एक सिंपल सा फिगर समझना होगा। ये फिगर मैंने इसलिए दिया ताकि आप ड्रॉ अच्छे से कर सके। चलिए आज गर्ल्स से शुरुआत करते हैं। गर्ल्स में ही देखिए यहाँ पे क्या था, नोज है, इस नोज से शुरुआत हुआ और नसल कैविटी में गया। नसल कैविटी में जाने के बाद ये ऐसे आते हुए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे आ रही है और यहाँ माउथ का भी जो है वो यहाँ पर फ्रेंक्स के द्वारा पहुँचता है। माउथ से भी जो हवा हम लोग लेते हैं। अब दूसरा चीज़ है कि जो नोज के सहारे यहाँ तक फ्रेंक्स तक पहुँचा है। आप जानते हैं फ्रेंक्स में 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो होता है वो फूड के लिए होता है, जो यहाँ पर देखिए फूड के लिए भी एक रास्ता है, और ये जो रास्ता है वो विंड के लिए। ये बहुत मोटा है और इसमें छोटा छोटा हड्डी है, बोन्स है।
तो इसमें दो रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है वाइंड पाइप के लिए, एक होता है फूड पाइप के लिए, जिसको एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब फूड पाइप शुरू होता है तो वाइंड पाइप को अर्थात ट्रेचिया को बंद कर देता है, और जब ट्रेचिया का काम शुरू होता है तो वह वाइंड पाइप को बंद कर देता है। तो फेरेंक्स के द्वारा ये काम होगा। अब लेरेंक्स क्या चीज़ होता है, ये जो बॉक्स है जिस पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, जिसके बारे में साउंड में आपको हम पढ़ाएं, यही लेरेंक्स कहलाता है। तो यहाँ पे यहाँ पर सारे एयर पहुँचते हैं और उसके बाद करते हुए ये जो रास्ता है, ये रास्ता यहाँ तक आता है, जिस रास्ता को हम लोग ट्रेचिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेचिया कहते हैं इस रास्ता को। अब ये जो रास्ता है यहाँ तक आने के बाद वाइंड पाइप का जो रास्ता है वो दो और ये इस तरह से दो और चेंज हो जाता है। दो और जो चेंज होता है, ये दोनों और चेंज को ब्रांचेस कहते हैं। और ये ब्रांचेस क्या करता है, एक लेफ्ट लंग्स से मिलता है, एक राइट लंग्स से मिलता है। लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स दोनों का एक ही काम होता है, तो इसलिए उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। लेफ्ट लंग भी वही चीज़ है जो राइट लंग्स है। अंतर यही रहता है कि तुम्हारा जो लेफ्ट वाला होता है, चूँकि लेफ्ट से हम लोग कम काम करते हैं, इसलिए लेफ्ट का जो लंग्स होता है उसका भार कम होता है, उसका मास कम होता है। वोमेन में जो गर्ल्स होती है उनके लंग्स का वजन मैन की तुलना में थोड़ा कम होता है। तो ये सबसे पहला नोज से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे नेसल कैविटी से होते हुए फेरेंक्स पे पहुँचा, लेरेंक्स के द्वारा वाइंड पाइप में पहुँचा, और वाइंड पाइप में पहुँचकर यहाँ ब्रोंचेस के द्वारा पहुँच गया है चेस्ट में। अब चेस्ट में क्या रहता है कि ये जैसे देख रहे हो, यहाँ देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो है ये बहुत छोटी छोटे बोन्स की तरह ब्रांचेज निकली हुई है, जिसको हम लोग ब्रांचुलस कहते हैं। इसका नाम ब्रांचस होता है, पर ब्रांचेस का प्लूरल होता है ब्रांचुलस। आप एक बात समझ लीजिएगा कि इसमें जो बायोलॉजी जो होता है उसमें सिंगुलर प्लूरल बनाने का नियम बड़ा ही अलग होता है, तो इसको याद ही रखा जाता है। तो ये लंग्स के द्वारा यहाँ पे पहुँच गया है, लंग्स के द्वारा पहुँच गया। अब उससे पहले हम एक बात समझते हैं कि हमने वाइंड पाइप सारे चीज़ को समझा। अब यहाँ पर जब आप लोग दबाते हैं तो क्या लंग्स आपको सीधा लंग्स तक आपके हाथे चली जाती है? नहीं जाती है। वो हड्डी की तरह एक चीज़ दिखाता है जिसको बोन ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। बोन ऑफ कार्टिलेज यहाँ भी होता है ताकि वाइंड पाइप जो कभी कोलैप्स ना कर पाए, कभी वाइंड पाइप खराब ना हो पाए, कभी वो बिखर न जाए, तो इसको क्या कहते हैं? बोन ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। उसी प्रकार इसमें जो ये जो चेस्ट होता है, इस चेस्ट में जो बोन्स होते हैं उसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। उसको जैसे ही हटा दीजिएगा तो उसमें एक कैविटी होती है, जिस कैविटी के अंतर्गत लंग्स रहता है, जिससे लंग्स को वो प्रोटेक्ट करता है। नहीं तो ऐसे दबाते लंग्स खराब, ऐसे दबाते लंग्स खराब। तो वो जो बोन्स होते हैं वो बोन्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, जो कि थोरेसिक कैविटी के अंतर्गत जो लंग्स होते हैं उसको, लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक और ऊपरी संरचना होती है जिसे हम लोग कहते हैं प्लोरा। प्लोरा का काम क्या होता है? प्लोरा जो होता है वो तुमको ऊपरी सतह पर रहता है, जिससे कि लंग्स को किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को वो आने से रोकता है। तो हमने नेसल कैविटी पढ़ा, लेरेंक्स पढ़ा, फेरेंक्स पढ़ा, वाइंड पाइप जिसको ट्रेचिया कहते हैं वो पढ़ा। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो निकल रहा है दोनों, इसे हम लोग ब्रॉन्ची कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रॉन्ची कहते हैं। अब इसमें जो छोटा छोटा है उसको ब्रांचुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचुलस कहते हैं। अब ये जो ब्रॉन्ची नहीं, इसको ब्रोंकी बोलते हैं, ब्रोंकी कहते हैं। ये जो दोनों दो पार्ट जो था, जो राइट लंग और लेफ्ट लंग्स को जोड़ रहा था, उसे ब्रोंकी कहते हैं। अब अंदर जाने पर बहुत छोटा संरचना होता है, बहुत छोटी संरचना होती है। जो छोटी संरचना में से एक ये होता है, एक का नाम होता है थैलीनुमा संरचना होती है, जो कि यहाँ पे देखिए लास्ट में आप देख रहे होंगे थोड़ा सा थैली तरह से। इसमें जाकर जो हवा अब पूरी तरह से हमारे लंग्स के अंदर आ चुका है, वो उस थैली में जाकर जमा हो जाता है, जिसको एल्वेओलस कहते हैं। उसको एल्वेओलस कहते हैं, पर उसका प्लूरल होता है एल्वेओली। तो एल्वेओली कहते हैं उसको, एल्वेओली में जाकर जमा हो जाता है। इस तरह से पूरा जो हमने ब्रीदिंग सिस्टम का काम था वो काम हमने कर लिया। अब इसके बाद किस तरह से रेस्पिरेशन का कार्य होगा ह्यूमन में, ये चीज़ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक बार शॉर्ट तरीके से हम समझ लेते हैं, बॉयज वाला भी देख लेते हैं कि बॉयज में भी क्या है। ये देखिए नसल कैविटी, उसके बाद ओरल कैविटी, फेरेंक्स आ गया, लेरेंक्स आ गया,
अब ये जो है ट्रिचिया हो गया, ये वाला जो पार्ट है जो कि बोन ऑफ कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रिचिया ऐसे कर कर यहाँ पर ऐसे ऐसे करके दो चीज दो जो ये इसके हड्डी है उसको हम लोग ब्रोंकी कहते हैं, जो कि ब्रोंकी क्या करता है, ब्रोंकी के अंदर ब्रोंचोस होता है। अब आ गया यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो एक पार्ट मैंने बताना भूल गया। अब जो लंग्स होते हैं या थोरेसिक कैविटी जो होते हैं जिस पर अरा रहता है, जिस पर अवस्थित रहता है, इसे हम लोग कहते हैं डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होगा कि ये इतना जो पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट क्या होगा? ऊपर का पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का होगा और नीचे का जो पार्ट आता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का होगा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ऊपर हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम नीचे हो गया। अब ये डायफ्राम क्या करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाइजेस्टिव सिस्टम से अलग करता है। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने इन बातों को ध्यान से देखा। अब चलिए मैं इसका थोरोली बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ हुआ है। देखिए, सबसे पहले नोज था, उसके बाद बोनी प्लेट आया जो कि बोन की तरह ये वाला जो प्लेट था सो। उसके बाद क्या हुआ? फ्रेंक्स आया, लिरेंक्स आया, फिर ब्रोंचीज आया या ब्रोंकी कहिए इसको। उसके पास ये जो छोटा छोटा इसके अंतर्गत जो देखो, जब ये लंग्स आता है तो लंग्स के अंदर भी अगर बोन से प्रोटेक्टेड है, बोन से प्रोटेक्टेड जो ऑर्गन होगा, बोन से प्रोटेक्टेड जो ऑर्गन होगा उसको ब्रोंकी कहते हैं, नहीं तो उसको कहते हैं ब्रोंचुलो या ब्रोंचुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंचुलो या ब्रोंचुलस कहते हैं। जो बोन से प्रोटेक्टेड है उसको ब्रोंचुलस कहते हैं या ब्रोंचुली कहते हैं। ब्रोंचुली सिंगुलर हो गया, ब्रोंचुलस प्लुरल हो गया। और जहाँ पर जाकर सारा एयर जमा होता है थैलीनुमा संरचना में, उसको एल्वेओलस प्लुरल सिंगुलर हो गया, एल्वेओली प्लुरल हो गया। तो इस तरह से ये पूरा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम और इजी है। सबसे पहले नोज से शुरू हुआ, नोज का नसल कैविटी, फिर लेरेंक्स, फिर फ्रेंक्स, फिर वाइन पाइप, ट्रेचिया, फिर ट्रेचिया से होने के बाद दो भाग में डिवाइड हो गया उसका, जो कि राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स से मिला, जिसको ब्रांचुस या ब्रोंकी कहते हैं। अंदर जाकर भी जो पार्ट में कार्टियस से जुड़ा रहता है, अर्थात जिसमें बोन होता है वो ब्रोंकी कहलाता है। जो जिसमें बोन नहीं होता, जो उतना प्रोटेक्टेड नहीं होता, उसे ब्रोंचुलस कहते हैं या ब्रोंचुलस कहते हैं। और जहाँ पर जाकर सारा एयर जमा होता है एक थैलीनुमा संरचना में, उसको हम एल्वेओलस कहते हैं, एल्वेओली कहते हैं। ठीक है, ओके। आपको ये क्लास समझ में आए ऐसी हम उम्मीद रखते हैं।